सुदूर हिमालय की गोद में, जहां बादल पर्वतों के साथ आलिंगन करते हैं और हवाएं रहस्यमयी गीत गुनगुनाती हैं, वहां एक ऐसी जगह थी जिसे कोई साधारण इंसान नहीं देख सकता था। ये था परियों का फूलों वाला परिलोक, एक ऐसी जादुई दुनिया जहां हर रंग, हर खुशबू और हर ध्वनि में जादू बसता था। ये कहानी उस परिलोक की है जहां फूल बोलते थे, हवाएं नाचती थी और परियां अपने छोटे छोटे पंखों के साथ दुनिया को और खूबसूरत बनाती थी। कहा जाता है कि परिलोक का जन्म तब हुआ जब सृष्टि की शुरुआत में एक तारा टूटकर धरती पर गिरा। उस तारे की चमक इतनी तेज थी कि उसने हिमालय की एक गुप्त घाटी को रोशन कर दिया। उस रोशनी से फूलों का एक ऐसा बगीचा जन्मा जहां हर फूल में जादू था। इन फूलों की पंखुड़ियां रंग बिरंगी थी, कभी इंद्रधनुष की तरह चमकती तो कभी रात के आकाश की तरह गहरी। इन फूलों की देखभाल के लिए प्रकृति ने परियों को बनाया। ये परियां छोटी सी थी, लेकिन उनकी शक्ति असीम थी। उनके पंख तितलियों की तरह नाजुक थे और उनकी हंसी हवा में घंटियों की तरह बजती थी। परिलों की रानी थी लिलिया, एक ऐसी परी जो फूलों की भाषा समझती थी। उसका ताज गुलाब की पंखुड़ियों से बना था और उसकी पोशाक में सूरजमुखी और चमेली के रंग झलकते थे। लिलिया का दिल इतना बड़ा था कि वो हर जीव की मदद करना चाहती थी, चाहे वो परिलोक का निवासी हो या बाहर की दुनिया का कोई प्राणी। एक दिन जब सूरज परिलोक के ऊपर सुनहरी किरणें बिखेर रहा था, एक अजीब सी हलचल हुई। हवा में एक अनजानी खुशबू थी और फूलों ने अपनी पंखुड़ियां सिकोड़ ली। लिलिया ने अपने जादुई दर्पण में देखा तो पाया कि परिलोक के द्वार पर एक मानव खड़ा था। ये एक युवा लड़की थी जिसका नाम था माया। माया एक साधारण गांव की लड़की थी जो जंगल में भटकते हुए परिलोक के गुप्त रास्ते पर आ पहुंची थी। उसके चेहरे पर उदासी थी और उसकी आंखों में आंसुओं की चमक थी। लिलिया ने परियों की सभा बुलाई। ये मानव लड़की हमारे परिलोक में कैसे आई? एक बूढ़ी परी जिसका नाम था रोजा ने पूछा। क्या वो हमारा जादू चुराने आई है? दूसरी परी जिसके पंख नीले थे ने कहा। लेकिन लिलिया ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। हमें उसकी कहानी सुननी होगी, शायद वो मदद मांगने आई है। लिलिया ने अपने पंख फड़फड़ाए और माया के पास पहुंची। माया डर गई, लेकिन लिलिया की मुस्कान ने उसे शांत कर दिया। तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? लिलिया ने पूछा। माया ने कांपते स्वर में बताया कि उसका गांव सूखे की चपेट में है। फसलें मर रही थी, नदियां सूख रही थीं और लोग भूखे मर रहे थे। माया ने सुना था कि जंगल में एक जादुई जगह है जहां फूल कभी नहीं मुरझाते। वो मदद की तलाश में यहां आई थी। लिलिया ने माया की बात सुनी, लेकिन उसका दिल भारी हो गया। परिलोक का एक कड़ा नियम था, कोई भी मानव परिलोक का जादू बाहर नहीं ले जा सकता। अगर ऐसा हुआ तो परिलोक की जादुई शक्ति कमजोर पड़ सकती थी और फूलों का बगीचा मुरझा सकता था। लेकिन माया की आंखों में दर्द देखकर लिलिया का दिल पिघल गया। उसने फैसला किया कि वो माया की मदद करेगी, लेकिन बिना नियम तोड़े। लिलिया ने माया को परिलोक में प्रवेश करने की इजाजत दी। जैसे ही माया ने परिलोक में कदम रखा, उसकी आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। चारों ओर रंग बिरंगे फूल थे, जिनमें से कुछ गीत गा रहे थे तो कुछ हवा में तैर रहे थे। परियां छोटे छोटे दियों की तरह उड़ रही थी और हवा में मिठास भरी थी। माया ने ऐसा जादू पहले कभी नहीं देखा था। लिलिया ने माया को परिलोक के सबसे खास फूल, सपनों का गुलाब, दिखाया। ये एक ऐसा फूल था जो किसी की भी इच्छा को सच कर सकता था, बशर्ते उसका दिल शुद्ध हो। लेकिन इस फूल को लेने के लिए एक कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता था। लिलिया ने माया को बताया कि उसे 3 चुनौतियों का सामना करना होगा। अगर वो इन चुनौतियों में पास हुई तो वो सपनों का गुलाब ले जा सकती थी और अपने गांव को बचा सकती थी।
पहली चुनौती थी हवा का गीत सुनना और उसका जवाब देना। परीलोक की हवाएं साधारण नहीं थी। वे गीत गाती थी जो केवल वही सुन सकता था जिसका मन शांत हो। माया को एक पहाड़ी पर ले जाया गया जहां हवाएं तेजी से बह रही थी। लिलिया ने कहा, हवा जो गीत गा रही है उसे सुनो और उसका जवाब दो। माया ने आंखें बंद की और हवा की आवाज सुनी। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे उसे गीत के बोल सुनाई देने लगे। हवा कह रही थी, क्या तुम्हें अपने दिल की आवाज सुनाई देती है? माया ने जवाब दिया, हाँ, मेरा दिल मेरे गांव के लोगों के लिए धड़कता है। हवा शांत हो गई और एक चमकदार पंखुड़ी माया के हाथ में आ गिरी। पहली चुनौती पूरी हुई। दूसरी चुनौती थी फूलों की पहेली सुलझाना। परीलोक के एक बगीचे में फूलों ने माया के सामने एक पहेली रखी। हम में से एक फूल झूठ बोलता है और बाकी सच। कौन सा फूल है? माया ने हर फूल से बात की। गुलाब ने कहा, मैं सच बोलता हूं। चमेली ने कहा, गुलाब झूठ बोलता है। सूरजमुखी ने कहा, चमेली सच बोलती है। माया ने सोचा और पाया कि चमेली ही झूठ बोल रही थी। उसने चमेली को चुना और फूलों ने तालियां बजाई। दूसरी चुनौती भी पूरी हुई। तीसरी और सबसे कठिन चुनौती थी दिल की आग को पार करना। ये एक ऐसी आग थी जो केवल तभी शांत होती थी जब कोई अपने डर का सामना करता था। माया को एक गुफा में जाना था जहां आग की लपटें थी। लिलिया ने कहा, यह आग तुम्हारे डर को जलाएगी अगर तुम उसका सामना कर सको। माया डर गई। उसे आग से डर लगता था क्योंकि बचपन में उसने अपने घर को जलते देखा था। लेकिन उसने अपने गांव के लोगों के चेहरों को याद किया और हिम्मत जुटाई। वो गुफा में दाखिल हुई। आग ने उससे पूछा, तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है? माया ने कहा, मेरा डर है कि मैं अपने गांव को नहीं बचा पाऊंगी। आग ने कहा, तो इसे छोड़ दो। माया ने जवाब दिया, नहीं, मैं अपने डर का सामना करूंगी। जैसे ही उसने ये कहा, आग शांत हो गई और सपनों का गुलाब उसके सामने प्रकट हुआ। माया ने सपनों का गुलाब उठाया। उसकी पंखुड़ियां इतनी खूबसूरत थी कि माया की आंखें चमक उठीं। लिलिया ने कहा, इस फूल को अपने गांव ले जाओ और इसे अपनी नदी में डाल दो। ये तुम्हारी नदियों को फिर से जीवंत कर देगा। माया ने लिलिया का शुक्रिया अदा किया और परीलोक से विदा ली। जब माया अपने गांव पहुंची तो उसने फूल को नदी में डाला। जैसे ही फूल पानी को छुआ, नदी फिर से बहने लगी। खेत हरे भरे हो गए और गांव में खुशी लौट आई। माया ने किसी को नहीं बताया कि वह परीलोक से आई थी। उसने केवल इतना कहा कि उसे जंगल में एक चमत्कार मिला। परीलोक में लिलिया और अन्य परियों ने माया की हिम्मत की तारीफ की। उन्होंने फैसला किया कि अगर कोई शुद्ध दिल वाला इंसान उनकी मदद मांगे तो वे उसकी मदद करेंगे। परीलोक आज भी हिमालय की गोद में छिपा है, जहां फूल गाते हैं, हवाएं नाचती हैं और परियां अपने जादू से दुनिया को और खूबसूरत बनाती है। और माया, वो अपने गांव की नायिका बन गई। लेकिन हर रात जब वो चांद को देखती तो उसे परीलोक की याद आती। वो जानती थी कि कहीं दूर एक जादुई दुनिया है जहां फूलों का परीलोक उसका इंतजार कर रहा है। ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।